ओ बूढ़ी, सुन रही हो? ये इतनी सुबह सुबह यहाँ अकेली क्यों पड़ी हो? बाबा थोड़ा पानी दे, गला सूख गया है। ओहो हो, ऐसी हालत हो कैसे गई? कहाँ से आई हो बूढ़ी? दूर गांव के हाट में गई थी, लेकिन वहाँ के दाम बहुत ज्यादा थे, इसलिए इस तरफ के हाट में आई हूँ। गरीबों के लिए अच्छा होगा ये सोच के। क्या अकेले इतनी दूर आई हो? तुम्हारे साथ कोई था? गरीब का कोई साथी कहाँ, शरीर ठीक नहीं था, सिर चकराया और गिर पड़ी। ओहो हो, तुम ऐसे सड़क किनारे पड़ी नहीं रह सकती। एक काम करो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ थोड़ा आराम करो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अगर कोई तकलीफ ना हो तो ले चलो। अरे तकलीफ कैसी, तुम मेरी माँ के उम्र की हो। आओ बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो, चलो। कानू, मछली कितने की है? बाबू एकदम ताजा मछली है, आज का सबसे अच्छा शिकार। दाम सिर्फ 500 रुपए किलो। हाँ। हैं? 500 रुपए किलो? अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन लूट रहे हो। बाबू हर चीज का तो दाम बढ़ रहा है, हाट में मछली कम आ रही है ना, इसीलिए हमें भी दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये बताइए, आप लेंगे? दाम जो भी हो मैं तो लूंगा। तेरे जैसे छोटे मछली वाले से कीमत घटा बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। अरे बाबू, अगर गांव के लोग इतने दामों में मछली खरीदेंगे तो वो क्या खाएंगे? अगर आप कम दाम में मछली खरीदे तो बाजार का दाम थोड़ा कम हो सकता है। हाँ। ये सब बेकार की बातें मुझे मत बताओ। पैसे हैं तो खाएंगे, नहीं है तो भूखे मरेंगे। बाजार का नियम मैं तय करूंगा, तुम नहीं। काणू, तू तो गांव का लड़का है, तुझे भी तो समझना चाहिए, इतना दाम लेने से हमारे जैसे गरीब लोग कैसे जिएंगे भला? हाँ? हराधन काका, मैं व्यापार करता हूँ, व्यापार, भीख नहीं मांगता। हाँ कि कम मांगू। देखो सीधी बात है, जिसके पास पैसे हैं वही खाएगा। मेरी मछली पर ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, ये कही ना तूने सही बात काणू। बाजार का नियम गरीबों के लिए नहीं बदल जाएगा, सबके लिए एक जैसा रहेगा। हाँ, समझ गए? आप कैसा लग रहा है बूढ़ी? शरीर थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ बाबा, तूने पानी पिलाया, आराम दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताओ, तुम इतनी दूर आई क्यों थी? तुम्हारे गांव में भी तो बाजार है तो, लेकिन हमारे हाट में सब चीजों के दाम इतने ज्यादा हैं कि गरीब लोग कुछ नहीं खरीद पाते, इसलिए सुना था कि यहाँ सस्ती चीजें मिलती हैं। ओ, तो तुम यही चाहती थी, यहाँ बाजार में खरीदार कम हैं, तो गरीबों को कम कीमत में खाने पीने का सामान मिलता है, लेकिन अमीर लोग इसे सहन नहीं कर पाते। हाँ, हर जगह अमीर लोग अपनी सुविधा के बारे में सोचते हैं। हमारे गांव के बाजार में अविनाश बाबू जैसे लोग सब चीजों के दाम बढ़ाकर रखे हुए हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनता। ओ, ये अविनाश बाबू का क्या हो रहा है बूढ़ी? वो क्या रहे हैं वो? अविनाश बाबू मुनाफे के लिए बाजार में दाम बढ़ाकर रखते हैं। वो व्यापारियों से महंगी कीमत पर सामान बिचवाते हैं ताकि गांव वाले मजबूरी में ज्यादा दामों में खरीदें। जो कम दाम पर बेचना चाहते हैं उन्हें तरह तरह से धमकाते हैं। हाँ, मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन गरीबों के मुंह का निवाला छीनना ये हम नहीं होने देंगे। हाँ, सावधान रहो, अविनाश बाबू ताकतवर है, उनके लोग बहुत मजबूत हैं, वो गरीबों की आवाज दबाना चाहते हैं। अरे गरीबों का बाजार गरीबों के लिए रहेगा, मैं कुछ करूंगा, इस तरह से नहीं चलने दे सकते।
लता, क्या तूने मेरी सासू माँ को कहीं देखा है? सुबह से उन्हें ढूंढ रही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं रे, मैंने तो नहीं देखा। अचानक वो कहाँ चली गई? सुबह बाजार गई थी, लेकिन उसके बाद से कोई खबर नहीं। पूरा बाजार छान लिया, कहीं नहीं मिली। तेरी सासू माँ तो अकेले ज्यादा दूर नहीं जाती थी, तो फिर अचानक कहाँ चली गई? अविनाश बाबू के बाजार में ढूंढा कि नहीं? हाँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। कोई कहता है बूढ़ी औरत इस बाजार में नहीं आती, कोई कहता है दूसरी तरफ चली गई। अब क्या करूं, समझ नहीं पा रही हूँ। क्या वो गलती से दूसरे गांव चली गई? नहीं नहीं, वो बहुत समझदार हैं, वो गलती नहीं करेंगी। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? इतना डर मत, थोड़ी अच्छी तरह से ढूंढ। लेकिन मैं एक बात कहूँ, वो अमीरों के बाजार में क्यों गई थी? उनके पास पैसे हैं क्या? कह रही थी कि वहाँ सब चीजों की कीमत बहुत बढ़ गई है। सोचा कहीं और सस्ता मिल जाए, शायद गलती से दूसरी तरफ चली गई होंगी। अमीरों के बाजार में गरीबों की जगह नहीं होती, ये वो भी जानती थी। लेकिन इस तरह गायब होना कोई अच्छा संकेत नहीं है। मैं बहुत चिंता में हूँ लता, अगर कुछ हो गया तो? चिंता मत कर, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे। तूने पुलिस को सूचना दी? नहीं, लेकिन अब तो सूचना देनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। क्या हाल है गोपाल? तुझे आज अपने हाट में मछली बेचकर कितना फायदा हुआ? हाँ, या खाली हाथ ही लौट रहे हो? क्यों? हाँ, जो किस्मत में था वही मिला। अरे भाई, गरीबों के हाट में दाम कम होते हैं, इसीलिए ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन लोग कम से कम मछली तो खा सकते हैं ना, बस ये अच्छा लगता है सोचकर। फायदा नहीं हुआ, फिर भी हाट में बैठा है। देख मुझे, मैं अकेले अविनाश बाबू को 1000 रुपए की मछली बेचता हूँ। 1000 रुपए की मछली बेचने से क्या खुशी मिलती है काड़ू? ये तो सोचना, गांव के लोग तो दुखी रहते हैं ना, ये तू नहीं समझ सकता। अरे तो गरीबों के दुख सुनकर मेरा व्यापार नहीं चलेगा ना। बाजार के नियम तो अमीर लोग बनाते हैं, हम बस उनका पालन करते हैं। हाँ, तो क्या अपने लोगों को इतनी महंगी कीमत पर ठगना ये सही है? अगर सब लोग कीमत कम करके बेचते तो गरीबों का भी भला होता ना। अरे ये बड़ी बड़ी बातें, मेरी बात समझ ले। तो जैसे गरीब हाट के मछली वालों के लिए ये बाजार नहीं चलता। हाँ, और वैसे भी तेरा बाप आज अविनाश बाबू से अच्छा सुनकर आया है। अच्छा सुनाया अविनाश बाबू ने, एकदम खींच कर। हाँ। क्या मेरे बाप के साथ? क्या? क्यों? ओहो, तुझे नहीं पता? आज तेरा बाप हराधन काका को बाजार में अविनाश बाबू से लड़ते हुए देखा। वो चाहते थे कि मछली की कीमत कम हो, और अविनाश बाबू ने उसे डांट दिया। क्या बात कर रहे हो? अविनाश बाबू ने मेरे बाप को डांटा? मैं कल सुबह जाकर उनसे बात करूंगा। ऐसे कैसे डांट दिया? अरे सावधान हो जा गोपाल, सावधान हो जा। ज्यादा उलझा तो तेरा व्यापार बंद हो जाएगा। अविनाश बाबू से टकराने से पहले सोच लेना तू किससे भिड़ने जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चला जा भिड़ने और नुकसान अपना कर ले। डर दिखाने से कुछ नहीं होगा कानू। मेरे बाप का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल मैं उसका सामना करूंगा। हाँ। सासू माँ, आप कहाँ थी? पूरा दिन ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। ओहो, मैं बाजार गई थी, लेकिन वहां चक्कर से आ गए और गिर पड़ी। शुक्र है नगेन बाबू ने मेरी मदद की। आप हमें बिना बताए इतनी दूर क्यों गई माँ? अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? क्या करूं बता, हमारे गांव के बाजार में सब चीजों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं कुछ भी खरीद नहीं पा रही थी। फिर सुना था नगेन के बाजार में सामान सस्ता मिलता है, तो वहीं चली गई थी।
अगर ऐसा चलता रहा तो गरीबों की हालत और भी खराब हो जाएगी। अगर बाजार के नियम अमीरों के हिसाब से तय होंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, यही सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर सब लोग एकजुट होकर बाजार में उचित दाम रखें तो अमीरों के ये जो मनमाने दाम बढ़ाने की जो कोशिश होती है ना, वो नहीं कर पाएंगे वो। बेटा, संभल के रहना। अविनाश बाबू की शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर वो कुछ करना चाहें तो किसी में भी उसे रोकने की ताकत नहीं होगी। ताकत नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना। अब गरीब का हक नहीं मारने देना चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन कैसे करेंगे? अब कल सुबह कुछ लोगों से बात करूंगा। अगर सब मिलकर तय करें तो हम अमीरों के बाजार की चीजों के दाम घटाने का इंतजाम करेंगे। बेटा, तुम सच में अच्छे हो। अगर तुम जैसे लोग हों तो गरीबों की पीड़ा बहुत कम हो जाएगी। हाँ, आज का दिन बहुत खराब गया गोपाल। अविनाश बाबू ने मुझे बाजार में बेइज्जत कर दिया। क्यों बाबा, उन्होंने क्या कहा? अरे मैंने तो बस इतना कहा था कि मछली का दाम थोड़ा कम कर दिया जाए। ये सुनते ही अविनाश बाबू गुस्से में आ गए। चिल्ला के बोले, कौन तुझ जैसे गरीब से सलाह ले रहा है? बड़ा आया कहीं का, ऐसे बोला। क्या उन्होंने तुम्हें इस तरह कहा? हो बाबा, मैं ये सहन नहीं करूंगा। कल सुबह ही मैं उनसे जाकर बात करूंगा। अरे नहीं गोपाल, उनकी ताकत बहुत है। अगर तू कुछ बोलेगा तो हमारा ही नुकसान हो सकता है। अरे तो नुकसान तो हो ही चुका है बाबा। अगर वो हमें ऐसे ही अपमानित करते रहे तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। मुझे पता है ये गलत हो रहा है, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। बड़े लोगों से लड़ना आसान नहीं है बेटा। तो क्या हम चुप रहेंगे? वो अकेले ही गांव के बाजार को चलाएंगे। हम अपनी तरह से चीजों को बेचेंगे, गरीबों के लिए सही दाम रखेंगे। देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। ये करने में बहुत परेशानी होगी गोपाल। अविनाश बाबू हमें